बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्शन ऑफ एनालिटिकल मेथड्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन सब पॉइंट्स को आज हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेक्शन मेथड्स फॉर एनालिटिकल प्रोसेस, एंड उसमें इंक्लूड क्या होगा, उसमें हम एक्यूरेसी देखेंगे, प्रिसीजन देखेंगे, सेंसिटिविटी देखेंगे, डिटेक्शन लिमिट देखेंगे, सिलेक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट क्या है इस बारे में बात होगी, अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, टाइम एंड कॉस्ट, ये कैसे इफेक्ट करता है हमारे सिलेक्शन मेथड को, इसको हम देखेंगे, और टाइप्स ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स, और लास्ट पे हम देखेंगे इनका कंक्लूजन। सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। एनालिटिकल केमिस्ट्री के जो मेथड्स हैं वो ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं डिटेक्शन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, कैरेक्टराइजेशन के लिए और क्वांटिफिकेशन के लिए किसी भी केमिकल कंपाउंड्स की। जो एक कोई भी एक मेथड है वो बेसिकली एप्लीकेशन होता है एक टेक्निक की किसी ख़ास एनालिट को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी स्पेसिफिक मैट्रिक्स में। और एनालिसिस जो है ये हमें प्रोवाइड करता है केमिकल और फिजिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सैम्पल। मतलब जो हमें सैम्पल दिया गया होता है, एनालिसिस के थ्रू हमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता चलती हैं और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पता चलती हैं। और जो कंपोनेंट होता है हमारे सैम्पल में, जिस कंपोनेंट को हमने आइडेंटिफाई करना होता है उसको कहते हैं एनालिट। और एनालिट के अलावा जो बाकी चीज़ें हमारे सैम्पल में होती हैं वो सब होता है हमारा मैट्रिक्स। सो किसी भी एनालिसिस में हमने डिटरमिन करना होता है अपने गिवन सैम्पल को, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, उसकी कंसनट्रेशन चेक करनी होती है और एनालिट की प्रॉपर्टीज़ को देखना होता है। सो इस सारे प्रोसेस की मेजरमेंट के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए हमने एक ख़ास जो है टेक्निक यूज़ करनी होती है जो हमें एनालिट के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें ग्रेविमेट्रिक मेथड की, तो जो लेड सल्फेट की प्रेसिपिटेट्स होती हैं या फिर लेड 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 सल्फेट की जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो हम यूज़ करते हैं प्रेसिपिटेट्स मैस में। किस मकसद के लिए? एनालिटिकल सिग्नल्स के तौर पर। और लेड जो है वो बहुत से सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि हम यूज़ करते हैं कम्प्लेक्सेशन टेट्रामेट्रिक मेथड्स में। उनकी टेक्निक्स जो है उनको डिज़ाइन करने के लिए और उनका प्रोसेस जो है उसके कंप्लीट करने के लिए। और हम ग्रेफाइट फर्नेस को यूज़ कर सकते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटरमिन करने के लिए कंसनट्रेशन ऑफ लेड इन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर में हम लेड की कंसनट्रेशन को चेक करने के लिए एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। और इस प्रोसेस में हम ग्रेफाइट फर्नेस को भी यूज़ कर सकते हैं। अल्टीमेटली जो भी टेक्निक हम यूज़ करें वो टेक्निक जो है वो बेस्ट सूटेबल होनी चाहिए हमारे गिवन सैम्पल के लिए, ताकि हमें जो रिजल्ट्स मिलें वो फुली एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलें। नेक्स्ट हम आते हैं सिलेक्शन ऑफ एनालिटिकल मेथड्स। किसी भी एनालिटिकल मेथड को सिलेक्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। ठीक है, एक क्राइटेरिया डिज़ाइन किया गया है जिसको फॉलो करते हुए हम एग्जैक्ट हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमें मिल जाएगा। सो वो फैक्टर्स क्या हैं, वो डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या है, वो हम देखते हैं। जो टॉप प्रायोरिटी दी जाती है सिलेक्शन मेथड में वो दी जाती है एक्यूरेसी को। एक्यूरेसी, उसके बाद प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, डिटेक्शन लिमिट, सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट, अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स, टाइम एंड कॉस्ट। ये सारे जो है ये मेन क्राइटेरिया है जो कि डिज़ाइन किया गया है किसी भी टेक्निक को सिलेक्ट करने के लिए आया कि वो टेक्निक जो है वो हमारे गिवन सैम्पल के लिए सूटेबल होगी, हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमें मिलेगा या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी जो है ये हमें बताती है कि कितना जो हमारा रिजल्ट हमें मिला है वो कितना क्लोजली रिलेट कर रहा है हमारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, जिसको हम ट्रू वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट था और जो हमें रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है उसमें कितना रिलेशन है, कितना क्लोज रिलेशन है और कितना ज़्यादा उसमें डिफरेंस है। सो ये चीज़ हम एक्यूरेसी में मेजर करते हैं। और एक्यूरेसी को हम डिनोट करते हैं वर्ड ई से। ई इक्वल्स टू ऑब्टेन रिजल्ट माइनस एक्सपेक्टेड रिजल्ट, कि जो रिजल्ट हमें मिला उसमें से हमने निकालना होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट को। और अगर हम परसेंटेज फाइंड करना चाह रहे हैं एक्यूरेसी की तो वो इक्वल होगी ऑब्टेन रिजल्ट माइनस एक्सपेक्टेड रिजल्ट ओवर एक्सपेक्टेड रिजल्ट इंटू 100। ठीक है, हम परसेंटेज के लिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक्यूरेसी का जो मेथड है ये डिपेंड करता है बहुत सी चीज़ों पर, जिनमें इंक्लूड है सिग्नल्स का सोर्स, K4 की वैल्यू और ईज़ ऑफ हैंडलिंग ऑफ सैम्पल्स। ठीक है, कि हम सैम्पल को कितने आसानी से हील कर सकते हैं बगैर किसी लॉस के।
या फिर हम कंटेमिनेशन वगैरह को भी चेक करते हैं कि सैंपल में कंटेमिनेशन तो नहीं है। और जो टोटल एनालिसिस टेक्निक है वो जैसे कि ग्रेविमेट्री हो गई, टेट्रोमेट्री हो गई, ये ज़्यादा अच्छा और एक्यूरेट रिजल्ट देती हैं एज़ कम्पेयर टू कंसनट्रेशन टेक्निक, क्योंकि हमने मेजर करना होता है मैस और वॉल्यूम को हाई एक्यूरेसी के साथ, और जो वैल्यू होती है कि 4 की वो हमारे लिए नाउन होती है थ्रू स्टिचोमेट्रिक मेजरमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिसीजन। जब हम किसी भी सैंपल को एनालाइज करते हैं, एक से ज़्यादा बार जब उसका एनालिसिस किया जाता है, तो हमें डिफरेंट रिजल्ट्स क्यों मिलते हैं? ठीक है, जब हम एक ही सैंपल को एक से ज़्यादा टाइम उसको एनालाइज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो इंडिविजुअली जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो वेरी करते हैं। तो इस चीज़ को, इस वेरिएशन को, इस वेरिएबिलिटी को हम मेजर करते हैं प्रिसीजन में। द क्लोजर द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल एनालिसिस, द मोर प्रिसाइज द रिजल्ट। और जितना ज़्यादा इनमें क्लोज रिलेशन होगा, ये जो इंडिविजुअल रिजल्ट्स मिलते हैं हमें डिफरेंट मेजरमेंट्स पर, जितना ज़्यादा इनका आपस में क्लोज रिलेशन होगा, उतना ही हमारा जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट होगा। मिसाल के तौर पर जो रिज़ल्ट है इन अपर हाफ ऑफ द फिगर बी, फिगर ए सॉरी, ये हम फिगर ए है हमारे पास और ये नीचे फिगर बी है। इस फिगर ए में जो हमें रिज़ल्ट मिल रहा है अपर हाफ में, कंसनट्रेशन ऑफ के पॉजिटिव इन सैंपल ऑफ सेरम, ये मोर प्रिसाइज है एज़ कम्पेयर टू द लोअर हाफ ऑफ बी। ठीक है, ये जो ऊपर ए में हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं, ए में जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो ज़्यादा एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू बी, क्योंकि उसमें बी में जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो स्कैटर्ड हैं, और ए में जो है वो हमारे पास डाटा जो है वो स्कैटर्ड नहीं है। सो डाटा इन फिगर ए इज़ लेस स्कैटर्ड एंड देयरफॉर मोर प्रिसाइज देन डाटा इन फिगर बी। सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी जो है इसमें हम डील करते हैं दो सैंपल्स जो कि डिफरेंट अमाउंट्स रखते हैं एनालिट की, और ये जो सेंसिटिविटी है ये एक एसेंशियल पार्ट होता है किसी भी एनालिसिस का। मेथड की जो सेंसिटिविटी होती है वो मेजर करती है इसकी एबिलिटी को टू इस्टेब्लिश डिफरेंस इन सिग्निफिकेंट, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट है। सेंसिटिविटी जो है वो मोस्टली कंफ्यूज कर दी जाती है मेथड ऑफ डिटेक्शन लिमिट से, लेकिन मेथड ऑफ डिटेक्शन लिमिट और सेंसिटिविटी दो डिफरेंट चीज़ें हैं, क्योंकि जो डिटेक्शन लिमिट है वो कुछ और पॉइंट्स जो है उनको डील करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिटेक्शन लिमिट। अब डिटेक्शन लिमिट में हम कंसिडर करते हैं लोएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ एनालिट। ठीक है, जो हमें एनालिट दिया जाता है उसकी लोएस्ट पॉसिबल कंसनट्रेशन जो है उसको डील किया जाता है डिटेक्शन लिमिट में, जो कि बहुत ही रिलायबल है और इजीली डिटेक्टेबल है, और हमें बेस्ट और प्रिसाइज रिजल्ट्स मिलते हैं इसमें। और ऑब्वियसली अगर हम किसी भी अनसर्टन रेंज जो है उसको मेजर करना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी में, हाँ वो ज़ीरो ही हो, तो हम ये नहीं कह सकते श्योरली कि ये जो हमारा एनालिट है वो हमने डिटेक्ट कर लिया है। ठीक है, वो बेस करेगा हमने कौन सी टेक्निक यूज़ की है। सिलेक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी कोएफिशिएंट। सिलेक्टिविटी जो है ये मेजर है इस चीज़ की कि कितना फ्री है कोई भी मेथड इंटरफेरेंस से, कि इंटरफेरेंस जो है वो कितनी ज़्यादा है किसी भी टेक्निक में। सिलेक्टिविटी जो है वो डिटर्मिनेशन होती है जो कि रिप्रेजेंट की जाती है रिएजेंट के थ्रू, जो कि अटैक करते हैं दो या दो से ज़्यादा सबस्ट्रेट पर